हिंदू समाज पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा के 125 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा किरण तिवारी महाराष्ट्र में संगठन के बैठक हेतु आई है। इस मौके पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी एवं पार्टी के मुंबई पदाधिकारियों द्वारा किरण तिवारी जी का कांदिवली में जोरदार स्वागत सम्मान किया। किरण तिवारी ने महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहना योजना की आलोचना करते हुए कहा, महिलाओं को रोजगार देना चाहिए, लेकिन सरकार उन्हें सपने स्वार्थ हेतु 1500 रुपए देकर आलसी बना रही है। किरण तिवारी ने कहा, उनकी पार्टी महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और महिलाओं एवं युवाओं के हक में आवाज उठाएगी। मैम, मुंबई महाराष्ट्र दौरे पर आप आई हुई हैं हिंदू समाज पार्टी से, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दौरे को लेकर के? बिल्कुल संदेश देना चाहते हैं। हमारे महाराष्ट्र मुंबई के जितने भी हमारे हिंदूवादी महाराष्ट्रियन जितने भी लोग हैं, जितने भी हिंदूवादी मतलब हिंदूवादी जो भी हैं, कोई भी जात का हो, सबको संदेश ये देना चाहते हैं कि यहाँ पे सभी सरकारों के माध्यम से आप लोगों ने सारी चीज़ें देख लिया। अब एक बार हिंदू समाज पार्टी को चुने और फिर भविष्य देखें क्या है। विधानसभा चुनाव में कितने उम्मीदवार उतारने की तैयारी है, कितने सीटों पे आप तैयारी कर रही हैं? मेरी तो उम्मीद है सारी सीटों पे तैयारी है मेरी, और हम चाहेंगे सारी सीटों पे हमारे हिंदू समाज पार्टी के प्रत्याशी खड़े हों। क्या किसी पार्टी से गठबंधन आप महाराष्ट्र में करेंगी? ऐसा कुछ प्रयास चल रहा है कि आप ना, किसी पार्टी मेरा तो कोई ऐसा प्रयास नहीं है। हम खुद सक्षम है अपनी पार्टी के लिए, हमारे प्रत्याशी खुद लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा में आपकी पार्टी को कुछ अच्छा सफलता नहीं मिल पाई थी जहाँ भी खड़े थे, तो इस बारे में क्या विचार है कि किसी के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे या अकेले ही लड़ेंगे? नहीं, मेरा कोई किसी के साथ गठबंधन नहीं है, और हमारी विचारधारा से किसी का मतलब हमारी जो विचारधारा हिंदू समाज पार्टी के है, तो मेरी विचारधारा की किसी की विचारधारा मिलती नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में कई पार्टियां हिंदूवादी है, बीजेपी है, शिवसेना है, शिंदे गठ है, मनसे है, तो हिंदुत्व को लेकर लड़ाई लड़ रही है। यहाँ असली नकली की भी लड़ाई है। यहाँ की राजनीति पर आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उनकी अपनी राजनीति है, वो जिसको भी लेकर के चले। किसी के राजनीति पे हमको टिप्पणी नहीं करनी। मुझे जो राजनीति करनी है, मुझे वो चीज़ आगे ओपन करना है, जो कि हिंदू समाज पार्टी की राजनीति सबसे अलग है। और हम वही युवाओं को, अपनी जनता को यही बताना चाहते हैं कि आप सभी को देखा, एक बार हिंदू समाज पार्टी को जरूर देखें। एजेंडा क्या रहेगा आपका? मेरा एजेंडा यही रहेगा कि हमारे जनता जो मुंबई और महाराष्ट्र की है, वो जिस समस्याओं से गुजरती है, उस समस्याओं का समाधान हिंदू समाज पार्टी करेगी। मुंबई महाराष्ट्र सहित कई शहरों में देखा गया एक के बाद एक बड़े बड़े नेताओं को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हाल ही में एक पूर्व एमएलए हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई, बाबा सिद्दीकी का। इस घटनाओं को लेकर हिंदू समाज पार्टी किस तरह से देख रही है? क्या इस घटनाओं को लेकर बड़े जो अधिकारी हैं या बड़े जो पोस्ट नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, किसी प्रकार की कार्रवाई की मांग करने वाली हैं? देखिए, जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं तो आए दिन हो रही हैं, हमारे यूपी में भी होती हैं, और आए दिन घटनाएं होती हैं। ये सब सरकार की कमियां हैं, इसलिए इतनी सारी घटनाएं हो रही। अगर सख्ती से कार्रवाई करें तो ऐसे घटनाएं होना जरूरी नहीं है कि ऐसी घटनाएं हों, और इसमें सख्ती से सरकार अपना कार्रवाई करे। और सुरक्षा गार्ड होते हुए अगर हत्या हो जा रही है तो बहुत बड़ी बात है, और निंदा करते हैं, चाहे कोई भी समाज का हो, क्योंकि हिंदू समाज के ऊपर भी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो सरकार इस पे कड़े से कड़ी एक्शन ले, और जो इस तरीके से घटना करने वाले हैं उनको थोड़ा से सजा का प्रावधान रखें जल्दी से जल्दी। आपके पार्टी के एक उम्मीदवार ने रविंद्र वाइकर नाम के शिवसेना के एमपी पर कई सारे एलिगेशन किए हैं। मामला कोर्ट में है, पूरा महाराष्ट्र उस मामले को देख रहा है। काफी कम वोटों से उनकी विजय हुई है, उसको चैलेंज किया इन्होंने, उसको किस तरह से देख रही हैं आप? उसके बारे में मुझे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहते। संस्थापक अध्यक्ष जो कमलेश तिवारी जी हैं, उनका बलिदान दिवस भी आ रहा है, उसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही हैं? किस तरह से पार्टी एकजुट करने के लिए समाज को आगे बढ़ रही है? हाँ, 18 अक्टूबर को तिवारी जी का बलिदान दिवस होता है, तो उसको अच्छी तरीके से पुण्यतिथि उनकी मनाई जाती है। और यहाँ पे अब की पहली बार हमारा यहाँ पे दौड़ा है, तो महाराष्ट्र में जो जोर शोर से मनोज तिवारी जी ने अपना तैयारी की है, और आप लोगों को इनवाइट है, आप लोग सभी लोग आइए उसमें। तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह तैयारी चल रही बलिदान दिवस को मनाने के लिए करके? एक तो हम लोग उनकी जो बलिदान है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और जो हिंदू समाज के ऊपर आज तक
हमेशा लॉलीपॉप देके काम होते हैं कि भाई कुछ न कुछ, अभी फिलहाल 1500 रुपये का लॉलीपॉप देके जो महिलाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, एक हिसाब से रिश्वत देके जो काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। और ये काम धंधे में लगाओ, जो प्राइवेटीकरण है, जो बच्चों को आज गुमराह किया जा रहा है, उसको कम करके जो सर्विस पेशा है उसको एक अच्छे तरीके से, पहले लोग बोला करते थे, तो ये जो पहले के जो सिस्टम था उसको वापस लाने की ज़रूरत है। और ये चक्र है, ये चलना चाहिए। तो ये चक्र बंद हो चुका है, इसको वापस से पहले जैसा पूर्ववत करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मैडम से इस पे ले लेते हैं एक सवाल लाड़की बहन योजना पे। महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना एक लाई है जिसके तहत महिलाओं को 1500 रुपये उनके अकाउंट में दे रही है। यहाँ तक कि दिवाली से पहले उनको 3000 का बोनस भी दे दिया गया है। इस योजना को आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, ये योजना सरकार जो लाती रहती हैं, ये योजना के तहत आप महिलाओं को क्या सुरक्षित कर रहे हैं? महिलाओं को 1500 रुपया महीना दे करके सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, उनको अपंग बना रहे हैं। महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर सशक्त बनाओ और उनको पूरी उम्र वो ऐसी नौकरी, उनको ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जो सारी उम्र वो कर करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे से पाल लें। 1500 रुपया में उनका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। सरकार ये तो प्रोपोगंडा करती रहती, आए दिन कोई ना कोई योजना लाती ही किस लिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है। तो अब चुनाव के समय उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोपोगंडे लाते रहते हैं कि हमारी जीत हो जाए, उसके बाद उनको क्या करना है वो ख़त्म भी कर देते हैं। पूरा मतलब उनका चलता नहीं है हमेशा। और अगर महिलाएं उसमें खुश हैं तो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि महिलाओं को अगर मिलता है। महिलाएं तो कुछ ऐसी है कि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनके लिए तो अच्छा, लेकिन जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके लिए नौकरी ज़रूरी है, 1500 रुपया ज़रूरी नहीं है। महाराष्ट्र के दौरे पर विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। जी, महाराष्ट्र की पावन धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन धरती पर आज हम आकर के बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक अपने आप को महसूस करते हैं। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आज इस मराठा की पावन धरती पर हमने आज माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हमने समय व्यतीत किया। जनता में भी गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ रहे, लोगों की समस्याओं को भी हमने सुना और काफ़ी नज़दीक से देखा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भूमि से ही राजनीति शुरू होती है और उससे बड़ी राजनीति पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। जिस तरह से मैंने अभी तक आकलन किया है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है ये पूरी तरह से अस्थिर रही है। यहाँ पर चाहे एनसीपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, इस समय जो माहौल है वो अराजकता का है, गुंडागर्दी का है। लोग परेशान हैं, लोग अस्थिर हैं, लोग ये नहीं देख पाते हैं कि हम भविष्य में किस सरकार को देखें जो हमें रोजगार दे, हमें महंगाई से मुक्त करे, क्योंकि ये नेता अपने आपस में अपने लोगों की जेब भरने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता त्रस्त है, जनता परेशान है। और उसके साथ साथ जो हमारा हिंदू समाज है, हमारा मराठा समाज है, हमारा जैन समाज है, ये जितने भी हमारे समाज है, ये आज सिर्फ और सिर्फ महंगाई से, अपने युवाओं के रोजगार से और जो उनके साथ जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उनके धार्मिक स्थानों को कब्जा किया जा रहा है, अवैध तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके आवासों को छीना जा रहा है, उन्हें सड़क पे लाया जा रहा है, उनके पास धन नहीं है। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है जिस पर हमारी पार्टी ने, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, हमारे माननीय दोनों अध्यक्षों जी ने निर्णय लेकर के 125 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ाने का प्रयास किया है। और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में जिस नीति को मैं चाहता हूं, जो कि आबकारी नीति है, जो हमारे देश में जितने भी मंदिर, मठ और धर्म है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर कभी भी मीट, मांस और मदिरा का सेवन नहीं हो सकता और ना कभी ये भविष्य में होना चाहिए। इसलिए यदि हमारी सरकार, यदि हमारे कोई भी विधायक हमारी सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले हम मीट, मांस और मदिरा को इस मराठा धरती से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त करेंगे और इसको अपनी आबकारी में नीति में लेके आएंगे। सीए एनआरसी जो भी हमारा प्रतिनिधि आएगा वो सबसे पहले जाकर के सीए एनआरसी को उस विधानसभा में उस विधेयक को ला करके उसको प्रमोशन करेगा और उसके लिए कहेगा कि यदि ये नीति नहीं आती है तो हमारे आम लोगों के, हिंदुओं के सबके अधिकार को छीना जाएगा। जो बाहर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे वो सबको कब्जा करेंगे और आगे भविष्य में जाकर के जो 8,000 की नौकरी कर रहे हैं उन्हें कल 2,000 की भी नौकरी नहीं मिलेगी। यूथ के लिए क्या सोचा है? 125 सीटों में यूथ को जी देखिए, यूथ को मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो माननीय अध्यक्ष लोगों से मैंने कंसल्ट किया
कि यूथ को हमें, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने कम से कम 10-20 साल से काम किया, उन्हें भी वक्त दिया जाए। लेकिन जो हमारे यूथ सक्षम हैं, केपेबल हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएटेड हैं, जो राजनीति में बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को देखना चाहते हैं और एक समाज का समग्र विकास करना चाहते हैं, जिन्होंने जमीन से जुड़ करके चीज़ों को देखा हो, वो युवा अगर आज आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ आते हैं, हमें आगे ले जाते हैं, तो एज अ युवा जो हम पार्टी में, जो मेरा एजेंडा है वो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना। दूसरा है जो आपका साक्षरता का दर है, जितना हमारा शिक्षा का दर है उसे बढ़ाना, और साथ ही साथ जितनी भी हमारी संस्कृति जो लुप्त होती चली जा रही है, जो आज हिंदी का ज्ञान नहीं है, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वेद पुराणों का ज्ञान नहीं है, जो हमारे माता पिता के संस्कारों का ज्ञान नहीं है, उन्हें दोबारा एक तरह से जीवित करने के लिए हमारे युवा पूरी तरह से प्रोत्साहित हैं और हमारी पार्टी की तरफ से पूरी शक्ति के साथ उतर रहे हैं। और जितने भी हमारे धर्मस्थल हैं उनकी रक्षा हमारी पूरी पार्टी करेगी। जो भी लोग, जितने भी जो मुसलमानों द्वारा या किसी भी अन्य धर्म द्वारा जो पीड़ित हैं, जो हिंदू हैं और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनके पूरे मुकदमों की जितने भी जो भी शुल्क आएगा वो निःशुल्क हमारी पार्टी उन सारे मुकदमों को लड़ेगी, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।